उत्पत्ति 25 अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़ने से इब्राहिम की बुद्धि की हमें प्रकट होती है। इतना ज्ञान के साथ कार्य किया। उत्पत्ति 25 अध्याय 5 और 6 वचन को देखे। इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखैलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देखकर अपने जीते ही जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में बेच दिया। इसका मतलब इब्राहिम को उन दिनों में बहुत रखेलियां रखते थे, वो सब उन दिनों में रख सकते थे। इस वक्त नहीं, इस वक्त कानून का समय एक ही पत्नी को रखना प्रभु की आज्ञा है। उन दिनों में ऐसे नहीं था, वो व्यवस्था का समय नहीं था। उसके बाद भी प्रभु के समय में ही इस प्रकार के कानून को प्रभु ने लिख के दी। तब रखेलियां और उनके पुत्र थे, लेकिन इसहाक प्रतिज्ञा के पुत्र है। अभी उन्होंने क्या किया? सेटलमेंट किया है, फैमिली सेटलमेंट। बुद्धि के साथ कार्य किया। जीते ही जी इसहाक को जो देना उसको दे दिया, और जो रखेलियों के पुत्रों को तो देना है उसको दे के खुशी खुशी विदा कर दिया। किसी को भगाया नहीं, उनको जो देना है वो देकर उसको अच्छा से कार्य किया, ज्ञान के साथ कार्य किया। बाइबल में देखेंगे फैमिली सेटलमेंट बहुत ही ध्यान देना। बहुत ही परिवार में इसके बारे में बिल्कुल सोचते नहीं हैं। मेरा कमाई है, मेरी मेहनत है, मैं जीते जीत नहीं दूंगा, मेरे बच्चों को नहीं दूंगा, ऐसे ही बहुत लोग कहते हैं। बच्चे छोटे हैं तो कोई बात नहीं, अरे बड़े हो गए, पढ़ाई हो गए, बिजनेस कर रहे हैं, तो बच्चों को गुलाम के रूप में नहीं रखना, छोटे बच्चों का समान नहीं रखना है। तब आप सावधान रहना है। कुछ लोग कहते हैं मेरे जीते जीत नहीं दूंगा, बच्चे 4 लोग रहेंगे, करोड़ों की संपत्ति को नहीं देते हैं, मैं जीते जीत नहीं दूंगा। बच्चे चाहते हैं मैं बिजनेस करना है, उनके बच्चे उनके परिवार हो गए, मेरे परिवार है, आशीष को देखना है। वो अलग अलग देखने से ही वो कमाएंगे और बढ़ाएंगे। लेकिन ये बोलेंगे मैं नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही पकड़ के रखूंगा। क्या होगा मालूम है? ये एक दिन ये मरने के बाद लड़ाई करके कुछ भी संपत्ति लाभ नहीं होगा, वकील सिर्फ खाते रहेंगे, तो न्यायालय में मुकदमा चलते रहेगा। बच्चे जो है दरिद्रता में रहेंगे, कारण माँ बाप की गलती है। बहुत परिवार में मैंने देखा है, इस पाप को नहीं करना है। कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है, 4 परिवार एक साथ रहते हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन जब तक मालूम है उस बच्चे जब तक बड़े नहीं होंगे, बिजनेस में बड़े जब तक नहीं हो जाते हैं, उसी समय तक रहेंगे। उसका बाद उनके अंदर एक भावना आएगी, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता कमाई है, मैं आगे बढ़ना है, मैं गुलाम के रूप में रहता हूँ। बाहरी में संगति दिखाएंगे, लेकिन अंदरे अंदर तो परेशान रहते हैं। आप संगति में रहेंगे कोई बात नहीं, एक साथ रहेंगे तो आपके बच्चों के लिए जो देना देना है। इब्राहिम ने उसको किया। जीते जीत नहीं करूंगा, ऐसे नहीं तो बच्चे मारने के लिए जगह आप देते हैं। आप मूर्ख का समान नहीं रहना है, वचन पर ध्यान देना है, वचन के अनुसार जीने के लिए कार्य करना, संसारिक लोगों का समान नहीं। एक खास उम्र तक कमाने के लिए सिखाना, बच्चों को सिखाना, उसके बाद एक वक्त में ये नहीं उसको बच्चा है मालूम नहीं, ऐसे बोल बोल के बच्चों को ऐसे नहीं कहना। जगह दीजिएगा, करो, प्रार्थना करो, ऐसे ही प्रभु ने मुझे आशीष दिया, प्रार्थना करो, सलाह मांग तो मैं देता हूँ, मैं सलाह दूंगा, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा बिजनेस है। ऐसे चारों बच्चों के लिए बिजनेस को अलग अलग कीजिएगा, चारों दिशा में वो बढ़ेंगे फूलेंगे। इसके रुकावट के लिए खुद माँ बाप बनते हैं, इसको दबा दबा कर के उनका मन में ही परेशान में रहते हैं, बाहर बोलते नहीं है। पिताजी प्रार्थना करते हैं, क्या कहेंगे बोल के बच्चे बोल नहीं पाते। आपके मरने के बाद उनका लाइफ में बहुत समस्या, शांति खो जाते हैं, प्रेम में रहने वाला भाइयों में फूट आ जाते, परिवार में लड़ाई होती है। इसके जगह नहीं देना। आप जीते ही जीते बच्चों को जो सेटलमेंट करना है, इब्राहिम का समान बच्चों के लिए पक्षपात नहीं करना, सही से करना है। मेरा बड़ा है, छोटा है, ऐसे पक्षपात नहीं करना, प्रार्थना करके सही करके सेटलमेंट कीजिए।